उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी अपने अपने जगह पे थोड़ा देख रहे हैं हाफी ज्यादा हो रहा है। यस या नो? यस। थक गए क्या? हेलो, थक गए आप लोग? नो। बंद कर देना चाहिए इतने पे या सुनेंगे? सुनेंगे। यहाँ पर हम सभी का गुरु जो नेपाल से काम करने के लिए नहीं, हम लोगों को अपनी तरह बनाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए आप जहां पर भी है वहीं पर आप थोड़ा खड़ा हो जाइए और उन सर को मान सम्मान से मैं आप सभी की इजाजत से मैं बुलाना चाहूंगा। वेलकम ऑन द स्टेज डबल डायमंड डीडी मिस्टर देवनारायण मंडल सर। 1 सेकंड ताली होना चाहिए सर, ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए, ताली ताली नहीं बज रहा है सर, ताली बजना चाहिए, ताली बजना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजना चाहिए। लगता है थक गया आप लोग, डबल डायमंड नहीं बनना है, लगता है डबल डायमंड बनना है तो ताली होना चाहिए। से अपने अपने सीट पर बैठ जाइए प्लीज, हैव योर सीट। आप जहां पर भी अपने अपने सीट पर आप ग्रहण कीजिए। ताली बंद हो गई, ताली होना चाहिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और इतना मान सम्मान देने के लिए हमारे ग्रेट लीडर्स को, क्योंकि आज वो अपने लिए नहीं, हम लोगों को वो अपने तरह बनाने के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, हम लोगों को 24 घंटा सपोर्ट करने के लिए आए। 1 सेकंड फिर से जोरदार सा ताली होना चाहिए, ताली में कंजूसी कर रहे, ताली होना चाहिए सर। यहाँ पर आप सभी को पता है, यस या नो? आप लोग रेडी है? रेडी है? कितना सा डायमंड बनना चाहते हैं? कितना बनना चाहते हैं? लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। कितना बनना चाहते हैं? 1 2 3 1 2 3 बनेंगे, बनेंगे। यहाँ पर आप सभी को पता है इतना सारे लीडर्स ने इतना सारे बात बता के गया, लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे विजय सर ने बता के गया कि आप जहां पर भी है वहां पर अगर किसी को बोलोगे कि मुझे मास्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या आपको सिखाएगा? सिखाएगा? हेलो, सो गया। बोलते डबल डायमंड बनेंगे, कैसे होगा? ध्यान इधर होना चाहिए ना। एक कहावत है, सुनेंगे? यस। कहते बैठे पूजा पर और ध्यान है भूजा पर। हो जाएगा? होगा? नो। होगा? नो। तो आप लोग को ध्यान इधर होना चाहिए, यस या नो? क्योंकि आप सभी ने यहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप सब यहाँ पर आए हुए अपने जीवन को बदलने के लिए, लेकिन जब आपका ध्यान इधर नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज की वजह से आपका जीवन परिवर्तन होगा, यस या नो? क्योंकि एक स्वर्ग का और एक नरक का रास्ता मिलेगा तो 1 सेकेंड 1 मिनट लगता है आपको माइंड सेट को डिसीजन लेने में, यस या नो? लेकिन उसी माइंड सेट की वजह से, उसी माइंड सेट की वजह से आप अगर स्वर्ग का रास्ता ले लिया तो आपका तो धन हो, लेकिन उसी 1 मिनट में डिसीजन मिल जाएगा नरक का, तो क्या होगा? सर उधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना है। कितना आदमी स्वर्ग में जाना चाहते हैं? पाप कितना आदमी करना चाहते हैं? पाप आप सभी को पता है कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा लेकिन काम। अच्छा काम कर रहे तो जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो आप सभी को यहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर्स जो हम लोग को बताने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लेके आए, स्लाइड शो। तो आप लोग रेडी है? यस। एक बार और हो जाए, यस या नो? यस।
हेलो सर, आप लोग सीट पर बैठ जाइए तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम इधर उधर होगा, आवाज आएगा तो फिर दिक्कत होगा। यस नो? तो यहाँ पर 3 मैनेजर को छोड़ के आप सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। जिसको प्रोडक्ट लेना है आप पीछे जाके प्रोडक्ट 1 बाय 1 करके परचेसिंग कर सकते हैं, और साथ में अपना बिल लकी ड्रॉ में रख सकते हैं। और उसके बाद आपके साथ जो यहाँ पर मुरंजी चैलेंज रखा गया, यस नो? मुरंजी चैलेंज भी है, तो आप सभी मुरंजी चैलेंज में भी हिस्सेदार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लीडर्स नहीं लिया है तो अपने अपने मुरंजी चैलेंज ले लीजिए। उसके बाद 2 प्रोडक्ट के बाद आपका बिल लकी ड्रॉ में जाएगा। 3 लकी ड्रॉ भी बाकी है आप सभी के बीच। यहाँ पर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आज का जो हम लोग को प्रोग्राम से क्या डिसीजन और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे बीच जो शेयरिंग करने के लिए आ रहा है डबल डायमंड डीडी मिस्टर देवनारायण मंडल सर। 1 सेकेंड ताली होना चाहिए सर, ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए सर, ताली नहीं बज रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सब लोग इतना धैर्य धारण के साथ अंतिम तक सपोर्ट किए, आप सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। म्यूजिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक म्यूजिक, थोड़ा सा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप संपूर्ण को, क्योंकि ये थोड़ा मैनेजमेंट कर रहे हैं और आप लोग भी इतना धैर्य धारण के साथ बैठे हैं। नींद कितना आदमी को आ रहा है अभी? आप लोग, मुझे पता है 3 घंटा से बैठना आसान काम नहीं है। थोड़ा सा आप लोग का मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सीट को थोड़ा सा ऐसे सीधा बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सीधा बैठ जाइएगा प्लीज़, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट में हम लोग थोड़ा सा एनर्जी लेके जाना ही होगा। रह दी सर, बाहर सर, छोड़ दी। ओके, अभी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उपस्थित लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, बिजनेस पार्टनर तथा जो आज बहुत होंगे, जो नए भी होंगे, आप लोग रिएक्शन पहले भी सुना होगा, पहले भी किसी ने समझाया होगा, लेकिन कितना जाना कितना समझा मुझे पता नहीं। आज का प्रोग्राम से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, और जो भी कुछ अभी हमारे लीडर सब बताएं, बहुत ही मार्मिक बात सब किया, और जो भी बाकी बच्चा चीज सब जो है मैं आप लोग को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आज दोहा कतार में कोई भी जॉब नहीं करता, आप लोगों को पता होगा भाई, बहुत देर से हमारे लीडर सब बात भी कर रहे हैं। मैं ओनली फॉर रिएक्शन बिजनेस के लिए, रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस बिजनेस को हमारे आज भी लोग समाज में विश्वास नहीं कर रहे, आज भी कितना को हिम्मत काम नहीं कर रहा है, उसी काम को मैं आज से 6.5 साल पहले शुरुआत करके 3 साल के अंदर फ्रीडम हो करके 2020 से अभी मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। मतलब वर्ल्ड टूर तो मैं देश से भी बाहर जाके अपना ट्रेनिंग देता हूँ। जो कल का एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, कल का एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, मैं किसी का अच्छा चेला नहीं बना पाया था या नहीं बन पाया था, लेकिन आज रिएक्शन सिस्टम ने हमें गुरु बना दिया यार। तो ये रिएक्शन का कमाल है, और ये है रिएक्शन का कल्चर, ये है रिएक्शन का परिवर्तन। मैं तो कहता हूं कि, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग समाज सेवा बहुत देखे होंगे, बाल आश्रम भी देखे होंगे। देखा बाल आश्रम? हेलो सर, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। बाल आश्रम देखे हैं? वृद्ध आश्रम देखे हैं? गरीब आश्रम देखे हैं? कौन देखा? गरीब आश्रम कहीं है पता है? और हम लोग ना गरीब है ना अमीर है, बीच का आदमी है कि नहीं? बहुत गरीब होते तो इतना अच्छा पैंट शर्ट लगाने का मौका नहीं मिलता, और बहुत अमीर होते तो हम कतर में नहीं होते, बहुत अमीर होते तो हम कतर में नहीं होते, मतलब मीडियम में। तो अब इस मीडियम से अमीर बनना
कहते हैं कि इंसान को या तो गरीब को ही वैल्यू या अमीर को वैल्यू है, बीच वाले को कभी भी वैल्यू नहीं मिलता है। तो या तो इसे गरीब बन जाना है या तो इसे अमीर बन जाना है। अब गरीब बनने के लिए है कि आलसी करना है, रूम में सोना है। अभी छुट्टी का समय चल रहा है, खाएंगे पिएंगे रूम पे सोएंगे, तो ये क्या होगा, जो अभी कमाई हो रहा है उससे ज्यादा खर्चा होगा, इससे ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, हमारा घर का खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रहा है, धीरे धीरे गरीब ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। तो जो है जैसे रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन आपको इस गरीबपुर से अमीरपुर जाना है तो उसके लिए भी गाड़ी होता है सर। बिना गाड़ी का कहीं भी जा सकता है क्या? आप जब विदेश में आए तो विदेश में आने के लिए गाड़ी तो नहीं है, लेकिन प्लेन है ना, और प्लेन का नाम भी है। वो प्लेन आप सेलेक्ट करते हैं कौन सा प्लेन में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा फ्लाइट में जाएंगे। तो आज आप हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग गरीबी को दूर करने के लिए, सर आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अब थोड़ा देर अब शांति के साथ कर लेते हैं, है ना। अब हम जितने भी लोग हैं, बहुत लोग हैं कि नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में अपना जिंदगी परिवर्तन करने के लिए बहुत सारा काम को ट्राई किया। बहुत सारा काम को ट्राई करने के बाद उनको लगा कि अब इधर से नहीं होगा, विदेश जाना पड़ेगा, विदेश में जाना पड़ेगा। तो किसी ने सब छोड़, है ना, विदेश में जाने के बाद जब हम एक डिसाइड किया तो क्या किया, पासपोर्ट दिया एजेंट को। किसको दिया? एजेंट को। थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। किसको? किधर जाने के लिए? विदेश। कौन सा देश? कतार। कौन सा देश? कतार। कई आदमी कहा दूसरा देश कहाँ करता है? सऊदी। तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में। सैलरी कितना? सैलरी कितना? इधर बैठा आदमी पासपोर्ट देने के समय अपना एजेंट को मुझे 4000 रियाल वाला सैलरी में जाना है बोल के कितना आदमी डिसाइड किया? नहीं किया। 3000 वाला आदमी। तो अब देखिए ये माइंडसेट का काम क्या होता है। आप जो सोचेंगे वही मिलता है, हकीकत है कि नहीं? आप जो सोचेंगे वही मिलेगा, सोच से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने एजेंट को पासपोर्ट दिया, आपने क्या बोला? मुझे कतर भेज दो सर, मैं बहुत गरीबी में है, बहुत प्रॉब्लम में है, बच्चे का शादी किया, भाई का पढ़ाना है, विदेश को जाना है, मुझे पैसा कमाना है। तो एजेंट को पासपोर्ट दिया, एजेंट बोला ओके 2,20,000 रुपया लगेगा। अभी तो लगता है नहीं, 2,20,000। चलो मुश्किल नहीं सर, मुझे अच्छा काम में जाना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए। अच्छा कौन सा काम में जाएगा? अरे 1200 + 300 होना चाहिए लाजिम, नहीं तो 1500 + 300 लाजिम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर एजेंट बोल दिया कि 1800 + 300 हो गया, ओके, फिर तो हम 2,60,000 देने के लिए तैयार, 2,60,000 देने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि 1800 से कमाने वाला विदेश में कोई ज्यादा होगा ही नहीं। ये हमारा माइंडसेट है सर, और ये माइंडसेट को लेकर के आज कतर में है दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी अगर कोई है वो होता है खाली जेब। ये कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, पैरालिसिस, ये तो नेपाल में, अपना देश में, इंडिया में इलाज है इसका। एक हमारा जो गरीबी था ना सर, इसका इलाज नेपाल में नहीं हुआ, इसका इलाज आपका इंडिया में नहीं हुआ, इसका इलाज आपका बांग्लादेश में नहीं हुआ। अगर हुआ होगा या अगर था भी अस्पताल तो आपने वहां पर पहुंचा नहीं। अब लास्ट में आप कहां आए? कतर में। अब कतर में इधर आके 15 साल वाला कितना आदमी है जो 15 साल से विदेश में खट रहे? 15 साल, 3 आदमी 4 आदमी 15 साल से। हेलो सर बैठ जाइए। 500 15 साल, देखिए लगभग 10 आदमी है इधर। 10 साल से घर छोड़ के कितना आदमी बाहर है? 10 साल से, 10 साल से घर छोड़ के बाहर, 10 साल से। 5 साल से, 5 साल वाला बहुत आदमी है, 5 साल वाला बहुत आदमी है। अब आप लोग सोचिए, जब आप गल्फ में आते हो या विदेश में आते हो तो क्या सोचते हो मालूम है? एक माइंडसेट बनाता है 2 साल के लिए विदेश जाएगा। कितना साल? 2 साल। कितना साल? 2 साल। 2 साल के लिए विदेश जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, खेत खरीदेंगे,
बच्चे का शादी विवाह कर देंगे, फिर सेटल होके घर पे आराम से बैठ जाएंगे। ये सोच के आते हैं कि नहीं आते? आते हैं सब आदमी का यही सोच होता है, बोलता नहीं, आता है कि नहीं आता है? अभी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, और अभी भी आपसे अगर कोई सवाल करे, भाई साहब फिनिश कब जा रहे हो घर पे, तो क्या बोल रहे हैं? अभी समस्या में है ना, अभी समस्या में है। 10 साल होने के बाद भी अभी समस्या में है, 15 साल होने के बाद भी अभी भी समस्या में है। इस बार भी छुट्टी जाएगा, अगला बार तो फिनिश जाएगा। अपना घर पे 20,000 कमाने का आइडिया है मेरे पास, अपना आइडिया, अपना घर पे जाके 50,000 कमाने का आइडिया है मेरे पास, ये मेरे पास हुनर है। अरे ऐसे ऐसे कंपनी कितना मैंने देखा है ना। घर पे जाएंगे, घर पे जाते 1 महीना के अंदर में इधर से कमाया हुआ पैसा जितना भी होगा, खेत में, घरारी में, शादी ब्याह, पूजा पाठ करेगा, खत्म हो जाएगा। बाद में पूरा बिजनेस प्लान खत्म, माइंड से पूरा बिजनेस प्लान फिर खत्म। फिर एजेंट को खोजेगा, कौन सा एजेंट अच्छा होगा यार, जाना पड़ेगा, फिर से एक बार जाना पड़ेगा, फिर से एक बार के लिए आएंगे, 5 साल फिर से हो जाएंगे, फिर 5 साल के बाद भी पूछेगा घर कब जाएंगे। इस बार छुट्टी जाएगा, अगला बार फिनिश जाएगा। जब आने से मैं आपके दाढ़ी मूछ भी नहीं था बहुत आदमी को। मेरा कतर में 18 साल हो गया सर। आप लोगों को बोलने से अच्छा कि मेरा खुद के बारे में बात कर लो। मुझे लगता है कतर में 18 साल रहने वाला मैं ही होगा इधर, एक है कि नहीं? 18 साल से मैं हूं, 2006 से कतर में हूं। अगर जिंदगी परिवर्तन होने का होता तो मैं कब का करोड़पति बन के घर पे बैठा होता कंपनी से, लेकिन नहीं हुआ। 14 साल काम करने के बाद भी नहीं हुआ। तब जाके 2017 में मुझे ये बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूं इसको, जो भी मुझे इस क्षेत्र में लाया, जो भी मुझे ये इंडस्ट्री को बारे में परिचय करवाया, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट लीडर कामेश्वर सर के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए एक बार उनके लिए, क्योंकि यार ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आपको इस गरीबपुर से यहाँ तक आने का मौका मिलता। वो एक ऐसे लोग हैं जो आपको डिएक्शन के बारे में समझा के बताते हैं, जिनके वजह से एक लेबर के वर्दी पे ऐसे कोट पैंट लग जाते हैं। 2 आदमी के बीच नहीं बोलने वाला आदमी आज बड़े बड़े होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, बड़े बड़े 5 स्टार में बोलने का मौका मिलता है। मैं कहता हूं ऐसे चीज को अगर फंसना कहते हैं तो सबको फंसना चाहिए, सबको फंसना चाहिए फिर, क्योंकि जहां पर हम पहले से फंसा है ना, 15 साल से फंसे हैं, 10 साल से फंसे हैं, अभी तक कंपनी में काम करके आपका गांव का करोड़पति बनने वाला कोई है? नो। आपके समाज में कोई है? नो। 10 तल्ला का घर बनाने वाला कोई आदमी है? काठमांडू में 10 घरारी खरीदने वाला कोई है? लेकिन बिजनेस करके आप इतिहास में लीजिए, आज 90% लोग बिजनेस करके ही काठमांडू, जनकपुर और कहीं कहीं बड़ा बड़ा सिटी में बड़े बड़े घर और जगह खरीद पाते हैं। सही है कि नहीं? फिर हमको पता है और सबको पता है कि अगर दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो बिजनेस करना पड़ता है। क्या? बिजनेस। बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। या सामान बेचो, गला बेचो, कला बेचो, या कुछ भी बेचो, लेकिन सबसे पहले अपने शर्म को बेचो, तब बिजनेस में कुछ बेच पाएगा। अपने शर्म को बेचो, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी माई का लाल बैठे रहेंगे, 5 रुपए मांगे कोई देने वाला नहीं है। फ्री का सलाह बहुत देने के लिए आएगा, लेकिन आप मजबूर हो जाओ। आप कितना आदमी आजाद बैठ भिसा पे घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, कोई काम दे रहा है क्या? एक टाइम का पैसा मांगे, भेंट करने के लिए फोन करेगा तो नहीं बैठता है, बोलता है कि शायद पैसा मांगेगा, नहीं मिलता है। तो कोई आपका गरीबी में सपोर्ट नहीं दे रहा, तो फिर किसका सलाह सुन रहे? हम भी गए बहुत आदमी के रूम पे, हम भी गए बताने के लिए, भाई साहब रिएक्शन ज्वाइन, अरे तू तो गया, तू तो गया, तू तो फंस गया, तू तो जैसा काम में गया ना, ये तो सबसे नीचे लेवल का काम है। मैं बोला एक काम करो भाई साहब, मेरे को अच्छा काम का तलाश है, आप काम दे दो, मेरे को 500 रियाल एक्स्ट्रा कमाना है ड्यूटी से, आप बता दो। तो बोलता है कि मेरे पास तो ऐसे कोई आइडिया नहीं। तो फिर ये घटिया सलाह क्यों दे रहा है मुझे? फिर ये घटिया सलाह क्यों दे रहा है कि ये मत करो? मैं छोड़ देगा, पैसा नहीं देगा, पैसा का खाने का पैसा देगा? नहीं देगा। काम खोज के देगा? नहीं देगा। मेरा आईडी लगाने के लिए 200 रियाल कम पर रह देगा? नहीं देगा। फिर ये फ्री का सलाह भी नहीं दो, ये भी नहीं दो।
हम जो भी करना अपनी जिंदगी को बना लेंगे यार, हम वो हमारे जिम्मा है, या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं करना है, कम से कम हिम्मत को मत तोड़ो, क्योंकि मेरे नजर में ना हड्डी तोड़ने से ज्यादा किसी का हिम्मत तोड़ना गुनाह है, क्योंकि टूटा हुआ हड्डी फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन एक बार हौसला हुआ टूटा इंसान कभी नहीं जुड़ पाता यार, कभी नहीं जुड़ पाता। वो जिंदगी भर ये मेंटली गरीब हो जाता है, शक्तिशाली होते हुए भी अपने शक्ति को भूल जाता है। जिस तरह से एक हाथी जब बचपन में रहता है, जब उसका पैर बांधा होता है, बहुत बार ट्राई करता है खोलने को, बहुत बार ट्राई करता है खोलने को, उस समय वो बच्चा होता है इसलिए नहीं टूटता है। लेकिन वही माइंडसेट एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार जब वो ट्राई करने के बाद जब नहीं टूटता है तो सोचता है कि माइंडसेट क्या हो जाता है, छोड़ देते यार, नहीं टूटने वाला काम को क्यों करना है, फिर छोड़ देते। धीरे 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 वो हाथी विशाल हो जाता है। जंगल का सबसे बड़ा विशाल हाथी है, सबसे बड़ा ताकतवर हाथी है, लेकिन हाथी ही सबसे ज्यादा गुलाम है जंगली में, क्योंकि माइंडसेट से अपांग हो गया, माइंडसेट से गरीब हो गया, माइंडसेट से कमजोर हो गया। अगर एक बार वो हिम्मत करे तो कैसे भी जंजीर को तोड़ सकता है वो, एक बार हिम्मत करे तो। आपको भी किसी ने ये कहा है कि भाई आप गरीब हो, आप लेबर हो, आप अनपढ़ हो, आपसे ये काम नहीं होगा, ये बड़े बड़े आदमी का काम है, बड़े बड़े आदमी का काम है, पैसा वाला आदमी का काम है, पढ़े लिखे आदमी का काम है। यहाँ पर जितने भी स्पीकर आज बोल के गए ना, किसी के पास डिग्री नहीं है, किसी के पास डिग्री नहीं है, और किसी डिग्री वाले से कम नहीं है, किसी डिग्री वाले से कम नहीं है। ये है पावर डीएक्शन का। और बार बार हम लोग चिल्ला के बोलते हैं कि आ जाओ यार, आ जाओ, गरीबी मिटाओ। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को कहते हैं बहादुर, और बहादुर देश के लोग आज भी किसी न किसी अंडर में हम लोग घूम रहा है, अपने अंदर का खूबी को नहीं पहचाना, इसी के लिए घूम रहे हैं। आज भी कहता हूँ ये देव सर आज से 6 साल पहले समझ गया कि मैं क्या हूँ, मेरा कीमत क्या है, मेरा औकात क्या है। मैंने किसी का नहीं रुका, अपने बाप का भी नहीं सुना, करते गया। और आज मैं कहता हूँ मुझे 1.5 लाख का सैलरी मिलेगा तो भी नहीं चाहिए, मुझे 1.5 लाख का सैलरी भी नहीं चाहिए। जो 30,000 40,000 के लिए, 50,000 के लिए 7 साल 5 साल 6 साल डिग्री करता है, एक अनपढ़ आदमी बोलता है मुझे 1.5 लाख का सैलरी नहीं चाहिए। लाइफ में कह रहा हूं मैं 1.5 लाख का सैलरी में मंजूर नहीं है, क्योंकि अब ये देव सर को गुलामी नहीं, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अब मुझे गुलामी कर, मैंने भूल गया, अब गुलामी नहीं करना है। और जो भी मेरा बात को मानेगा, जो भी मेरे पे विश्वास करता हूं, मैं 100% कहता हूं, मैं 100% कहता हूं। आज बहुत ही मेरे अपने लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, अब मैं किसी से नहीं डरता हूं। मेरे अपने लोग भी बोलता है कि तू अच्छा काम नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम। बाहर के लोग मेरे पे विश्वास किया, जो विश्वास बन के मेरे पे आया, आज डायमंड बन के चमक रहा है, सब आदमी चमक रहा। तो ये है विश्वास पावर, ये है बिलीफ का पावर, ये है अपने ऊपर का हिम्मत का पावर। तो आप लोगों को विश्वास होता है कि आप डीएक्शन में डायमंड बन सकता है? कितने आदमी को विश्वास होता है? डीएक्शन में डायमंड बनना आसान तो नहीं है यार, बनना तो है लेकिन आसान तो नहीं है। लोगों को बस जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं, अभी मैंने एक से सुना, डीएक्शन वाले का जो हाल है ना, डीएक्शन वाले को जो हाल है ना, ये तो जो रोड पे भिखारी होता है ऐसे हाल है। ऐसे सुना, किसी ने बताया था कि देव सर तो रोड पे भीख मांग रहा है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। मेरे तो दूसरों को जाके खुशामद करना अच्छा नहीं लगता, मुझे खुशामद करना अच्छा नहीं लगता। बहुत आदमी कंपनी का फोरमैन सुपरवाइजर जब आपको बोलता है गड़बड़ करेगा सीधा भेजेगा नेपाल, बोलता है कि नहीं बोलता? क्या बोलता है? फिर भेजता है नेपाल गड़बड़। फिर आप क्या बोलता है? सर एक बार के लिए माफ कर दो, बहुत कर्जा में है, बहुत समस्या में है अभी। उसके डर से तो मैंने कितना को डीएक्शन छोड़ते हुए देखा। हमारा कंपनी अलाउड नहीं देता है, हमारा कंपनी बोलता है रूम से निकलेगा तो रेस्ट्रिकेट करेगा। वो डर से 1500 रियाल का डर से लाख रुपया कमाना छोड़ देते। ये है डर। और वही लोग बोलता है कि मुझे खुशामद करना अच्छा नहीं लगता। वही लोग बोलता है खुशामद करना, क्या कर रहे हो उधर, खुशामद ही तो करो ना।
डर डर के जी रहे हो। नेपाल में फौलाद का औलाद बोलने वाला आदमी इधर ऐसे बन के बैठा है। हर चीज पावर खत्म हो गया यहाँ पर आने के बाद, हर चीज रूल्स और रेगुलेशन में आ गया। सुबह 4 बजे उठना, टिफिन लेके हाथ में दौड़ना, ये इतना अच्छा शरीर पे वो बुर्का लगाना। हमारे नेपाल में अगर कहे ना, हम जैसे अभी ड्यूटी में लगाते हैं ना बहुत आदमी, हमने देखा है इससे अच्छा ड्रेस हमारे नेपाल में गरीब आदमी लगा लेते हैं। वो ड्रेस लगा के हम ड्यूटी पे जाते हैं। आज से नहीं, बचपन से लगभग 15 साल से 10 साल से जाते हैं। माँ बाप को छोड़ के बैठे हैं, बच्चे को छोड़ के बैठे हैं, नया नया शादी किया सबको छोड़ के बैठे हैं। वो चीज सब अच्छा लगता है। हाँ, वो चीज सब कितना आसान से हम लोग कर रहे हैं ना। ड्यूटी जाना, 4 बजे उठना। पहले 4 बजे उठता था घर में, आप उठते थे सर 4 बजे सुबह में? मॉर्निंग टाइम कभी 4 बजे उठ के काम करने जाते थे? 8 बजे जाते थे, 8 o'clock ना आप जाते थे। बासी भात खाते थे कभी? मम्मी अगर बासी भात दे दिया था, नहीं खाता मैं बासी भात, बोलता है नहीं बोलता है? इधर 4 बजे जो ड्यूटी करता है तो कौन सा ताजा भात लेके जाते हैं हम लोग? हाँ, कौन सा ताजा भात होता है? अभी तो भाई अलार्म लगा लेते हैं 4 बजे उठने का। ये माइंडसेट क्यों हो गया? क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा डर है अभी। अगर ड्यूटी नहीं गया तो कंपनी भेज देगा, ड्यूटी नहीं गया तो मेरा फोरमैन गुस्सा करेगा, मेरा फोरमैन गाली देगा। रिक्स है, कर्जा लेके आए हैं, वो 1500 वो 1000 रियाल के लिए हम लोग इतना बिजी, इतना व्यस्त, एकदम माइंडसेट को फिट करके रखा है। कल 4 बजे ड्यूटी जाना, अभी ऑफिस बोला गया तो सीधा बोलता है सर मुझे 8 बजे सोना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से बैठिएगा, ये लाइफ चेंज करने का चीज है सर। मुझे 8 बजे सोना पड़ता है क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के ड्यूटी जाना पड़ता है। वहां के लिए कितना तैयारी होता है हमारा। मैं आप लोगों को एक उत्साह करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप हनुमान है, आप शक्ति भूल गए। आप अपने आप को पहचानो। आपको समंदर नागने का पावर है आपके अंदर। अभी समंदर नाग के आप लोग आए हैं, पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं भूल गया। तो उसके लिए हम इतना रेडी होता है, वो 1500 के लिए, वो 1000 के लिए, वो 2000 के लिए। वही समय में आपका कंपनी में कोई 4000 रियाल सैलरी कमाता है कि नहीं कमाता है? जिस समय में आप 1500 रियाल कमा के आते हो ना, उसी समय में कोई 4000 रियाल कमा के आता है। उसी समय में, उसी 8 घंटा के अंदर कोई 10,000 रियाल कमा के आता है। वो 10,000 के लिए उतना तैयारी नहीं करता, वो 8 बजे ड्यूटी जाता है, वो 6 बजे ड्यूटी जाता है। लेकिन हम वर्कर सुबह से उठ के तैयारी होता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वही किया। फिर सैलरी आया, सैलरी आने तक 29 दिन हम बहुत खुश होते हैं, 29 दिन हम बहुत खुश होते हैं। और 30वां दिन में सैलरी आते हैं, बहुत खुशी का दिन है ना। सैलरी आया 1500 रियाल, 500 वो भाई साहब को देना है। हेलो सर, हाँ 500 रियाल मनोज सर को देना था, हाँ उससे लिया है। 500 रियाल कर्जा पे लिया था, उसको भी देना है। 200 रियाल बकाला वाला को देना है। एक शॉर्ट सोचा था यार खरीदने के लिए, अब ये महीना नहीं होगा, नेक्स्ट महीना खरीद लेगा। ऐसे ऐसे हो रहा नहीं हो रहा? हमारे लाइफ में हो रहा है, शायद सबके लाइफ में नहीं हो रहा है, हमें मालूम है सबके लाइफ में नहीं हो रहा है। जिनको 1000 और 1500 है, इनका लाइफ कितना मैनेज करना पड़ता है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं 14 साल काम किया उस स्थिति में। जिनका सैलरी 4000 होगा, 5000 होगा, उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिनका सैलरी 3000 होगा, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका क्या होगा जो 1000 रियाल में 15 साल से काम कर रहे हैं, जो 1500 रियाल में 1500 से काम कर रहे हैं। उनको भी तो कुछ होना चाहिए, उनका भी तो सपना पूरा होना चाहिए। और ऐसे लग रहा है आपको कि दूसरा कोई उपाय है जिससे आप अमीर बन सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा और उपाय है जिससे आप अपना घर फैमिली के साथ ईद, बकरीद और छठ दिवाली मना सकते हो, तो मैं कहता हूं मत करो रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन करके ही पैसा कमाया जा सकता है। अगर ये आदमी बोलता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट चीज यही है, तो नहीं है। मैं नहीं बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट रिएक्शन नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बहुत आदमी दूसरा काम करके भी अमीर बनते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि काम करते करते एक्सीडेंट हो गया तो भी पैसा आने का कोई जगह है, तो वहां पर जाइए।
अगर काम करते करते कहीं एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग में कुछ गिर गया आपके मुंडी पे, वो आदमी डेड हो जाता है, तो भी पैसा आने का कुछ सिस्टम है, तो आप जाइए, वहां पर जाइए जहां पर आपको मिलेगा। काम करने के बाद इस तरह से खादा माला से सम्मानित कर देता है आपको, तो आप वहां पर जाइए। जिस भी काम में ऐसा मिलता है तो आप जाइए। 10 साल काम करने के बाद हमारा एक कंपनी का स्टाफ वर्कर बहुत अच्छा काम करके आज पूरा बिल्डिंग फिनिश कर दिया, उनको एक माला देते हैं, एक मोबाइल फोन दे देते हैं। अगर ऐसे कोई जगह है तो आप चाहिए, वैसे तक जा सकते हैं। मुझे तो नहीं देखा ऐसे जगह, मुझे तो नहीं देखा। आप लोगों को कहीं दिखा है तो मुझे बताइएगा। मैं अभी महीने का जो भी कमाता हूं, मुझे इससे भी ज्यादा कमाने का अगर कोई दूसरा मौका मिलेगा ना, मैं जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे नजर में वो डिएक्शन के अलावा कोई भी फील्ड नहीं दिखा सकता। अभी तक वो डिएक्शन के अलावा कोई भी फील्ड नहीं देखा मैं कि मरने के बाद भी पैसा आता या काम करने के बाद ऐसे सम्मान मिलता या कोई सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है या हमने तो नहीं देखा कहीं। और डिएक्शन में ये चीज हो रहा है। आज जितने भी थोड़ा स्टार रूपी डायमंड सब खड़ा हो जाइए, तो जहां पर भी है स्टार रूपी डायमंड सब देखिए। सर आपने कितना पढ़ा है? 10 क्लास। आप 0 क्लास। सर 10 क्लास। इधर सर सब 7 अंगूठा दिखा रहे हैं। देखो वो लोग को शर्म लगना चाहिए जो लोग रोड पे डिग्री लेके घूम रहे यार। हाँ, काम करना बोले तो नहीं है, यहाँ पर अंगूठा छाप आदमी डायमंड बन के भाषण देके जा रहे हैं। जहां पर ऐसे क्षेत्र है यार, ऐसे पर ये इतना बड़ा क्षेत्र मिलने के बाद भी अगर दिमाग का ढक्कन नहीं खुलेगा, लोग क्या सोचेगा यार? लोग क्या सोचेगा? मैं रिएक्शन कर लेगा तो लोग क्या सोचेगा? आप गरीब रहेगा कोई सोचता है? गरीब रहेगा आपके बारे में कोई सोचता है? तो आप सोचो अपने बच्चे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि कतर आपके लिए हमेशा सपोर्ट में नहीं है। कतर आपका हमेशा सपोर्ट में नहीं है। कतर किसी दिन आपको छोड़ेगा। कंपनी बहुत आदमी को भेज दिया, आपको भी भेजेगा। परमानेंट नहीं है आप कंपनी का, आपको भी भेजेगा। आप भी बीमार सकते। बहुत आदमी किडनी का फेलियर होता है, कितना का गैस होता है, कितना का पथरी होता है, शुगर होता है। कोई बोल सकता मेरे को नहीं होगा, आपको भी हो सकता है। जीवन का किसी का गारंटी नहीं है। हमारे राम प्रकाश सर है, राम कैलाश सर यहीं पर बैठे हैं। उनका छोटा भाई इतना सीरियस प्रॉब्लम है, किडनी फेल। अभी वो किडनी देने के लिए दुनिया का कोई आदमी नहीं है उनको पास। करोड़ों रुपया मांग रहे हैं चेंज करने के लिए, करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों का संपत्ति भी नहीं है। अब आदमी कहाँ जाएगा? वो जिंदगी भर पैसा कमाने के चक्कर में अभी स्वस्थ बचाने के लिए पूरा धन संपत्ति कम पड़ गया। ये चीज खाने पीने से आपका स्वस्थ बनता है और रिएक्शन करने से आपका जीवन बनता है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा पानी। तो इतना अच्छा क्षेत्र मिलने के बाद अगर हम नहीं समझे, थोड़ा सा हम लोग जो है ना, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। सर मैं सीरियस बात करता हूँ, मैं कोई ऐसे पढ़ाई लिखाई करके डिग्री नहीं लिया हूँ। मुझे लगता है अब हम लोग डिग्री ले भी नहीं सकते, अब हम लोग डिग्री ले भी नहीं सकते। अब हमारा समय डिग्री का खलास हो गया। अब जो करना है यहीं से करना है, यहीं से कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यह अंतिम उपाय है हमारे लिए। ये अब अंतिम उपाय है, हम आगे बढ़ते। मेरा नाम परिचय नहीं दिया, यहाँ पर लिखा है, सब कुछ लिखा है। मैं नाम परिचय में ज्यादा समय नहीं दूंगा। अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करेगा, बस कम समय में हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, छुट्टी का टाइम है, सब आदमी छुट्टी होगा लगभग। हम कुछ आज के लिए ये सोचेंगे कि मैंने आज का छुट्टी कुछ सीखने के लिए लगाया। बहुत आदमी घूम के ये छुट्टी बिताएगा, बहुत आदमी रेस्ट करेगा, एंजॉय करेगा, कोई पिएगा, खाएगा। हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू सेव। अब है बचत कैसे करना है। अब बचत बोले तो पैसा हो गया, शरीर हो गया, जीवन हो गया, हर चीज का बचत होता है। अब ये बचत क्या करना है? ये बॉडी को बचत करना है। बॉडी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेजिटेरियन खाना, जिसको हम सादा खाना, रंगीन फूल फल कहते हैं, है कि नहीं? कितने आदमी हैं जो
महीने का 10 किलो सेव खरीद के खाते हैं, अंगूर, अनार, किशमिश, बादाम नहीं खा पाते। क्या हमारे बॉडी को दाल भात से वो एनर्जी मिल रहा है? जो हम रोटी खाते हैं उससे मिल रहा है? तो हम लोग सोचते हैं कि गरीब आदमी है, सैलरी कम है, ये नहीं खा पाएगा। लेकिन आपका बॉडी को पता है गरीबी, आपको शरीर को पता है गरीबी। कोरोना वायरस को पता था कि ये अमीर आदमी है, इसको कोरोना नहीं लगेगा, वो तो सबको लगता है। यानी बॉडी कमजोर तो वायरस आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको 100% से क्या करना है? 80% यानी 80% आपको हरियाली, फल फूल, वेजिटेरियन खाना। नहीं खा सकते तो कम से कम रिएक्शन का एक स्पायरुलिना खा के देखो आप, जो व्यक्ति नहीं खाते। इसमें कहा गया है कि 50 केजी फल फूल का जितना शक्ति होगा ना, उतना एक डब्बा में है। इसमें 50 केजी फल फूल और वेजिटेरियन जो होता है उसमें शक्ति आएगा, उतना एक डब्बा में आ सकता है। इस एक डब्बा का प्राइस 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा। मुझे लगता है कि 100 में 50 केजी फल फूल नहीं खरीद सकता, लेकिन ये आपको हेल्थ भी देगा और आपको जिंदगी भी बचाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये पानी पीना, 6 आवर स्लीप करना, मिनिमम एक्सरसाइज, ये सब करने के बाद भी नहीं कर सकेंगे, हमको मालूम है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता उतना। अब जो क्या है, डिवाइड योर मंथली इनकम इनटू 4 पार्ट्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कमाई होगा ना, खाना खर्चा में जाएगा, इधर 500 रियाल रखेगा, बाद बाकी पूरा का पूरा घर पे भेज देते हैं। भेजते नहीं भेजते, है ना? तो और ये 4 भाग में जो बांटने का कहता है, ये सबसे पहले क्या है कि सेविंग अकाउंट। हम लोग 1500 रियाल सैलरी आएगा तो 500 बचत करेगा और 1000 घर पे भेज देगा। बचत खाता में कुछ भी नहीं हो रहा है, बचत खाता में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही तो हो रहा है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा, हाँ, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अभी मैं एक बुरा नहीं मानिएगा, कितना आदमी का अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए बैलेंस होता है, 5 लाख रुपए बैलेंस होता है। आप इतना साल काम करने के बाद भी आपके पास बैलेंस नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कभी भी आपने बचत के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात यह है, हमारा सैलरी ही इतना आता है जो बचत करने के लिए पैसा नहीं बचता है कि है? सही बात है कि नहीं? सैलरी ही नहीं होता उतना। मैं फिर ये भी नहीं कह सकता हूँ सर कि सबका आदमी ऐसे होगा, हर आदमी ऐसे नहीं होता। कुछ आदमी के पास पैसा है, कुछ वो लोगों ने दिमाग लगा के जमा किया है। तो थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज, हाँ। और थोड़ा सा जो आपका सैलरी आता है ना, उसमें से 100 रियाल, 50 रियाल, 10 रियाल जो भी होता है, थोड़ा बचत करने का सीखिएगा। ये इसे थोड़ा, मुझे भी पता नहीं था, अब मैं थोड़ा सीखा। अब मैं अकाउंट बैलेंस कर रहा हूँ, अभी मेरा बचत खाता है, मैं बताएगा। उसके बाद कुछ जो होता है रिलीजन, जैसे कि धर्म, सोसाइटी, सब जो होता है ना, धार्मिक लाइन में बहुत आदमी धर्म कर्म में दान करते हैं, कोई मस्जिद में दान करते हैं, कोई मंदिर में दान करते हैं। इससे क्या होता है, एक समाज में एक अलग छवि बनता है आपका, समाज में आपका एक अलग छवि बनेगा। आप समाज में, आपका इज्जत होगा सामाजिक लोगों के पास, क्योंकि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अपना जो भी कमाई है, बहुत आदमी ने समाज सेवा खोल के बैठे है कि नहीं, तो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना। उसके बाद जो होता है सोसाइटी वर्क। सोसाइटी वर्क मतलब आपका सामाजिक कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसमें 10-20 रियाल, 5 रियाल जमा करके हम लोग दान कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है फॉर योर फैमिली, आपका फैमिली के लिए। बहुत आदमी बीमार जब होते हैं ना, बीमार होते हैं तो 1 रुपया अपना जेबी में नहीं होते। रात को 12 बजे किसी का घंटी बजाना पड़ता है, सर मेरा दोस्त यार मेरा बच्चे बीमार हो गया, 5000 रुपया दे। ये कब होता है? जब हम 5000 भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। शायद इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब ये जितने भी आपका ये चीज सब मैंने बताया, आपका जीवन में एक लाइफ सेटल, अच्छा लाइफ हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत आदमी है आज से 5 साल से इधर है, 10 साल से इधर है, 3 साल से इधर है। मैं जितना पैसा का प्रोडक्ट खरीद के लेता हूँ, मेरा ये जो है मेरे बॉडी के लिए, ये टूथपेस्ट तो हम सब के घर में यूज होता है कि नहीं? टूथपेस्ट कौन यूज नहीं करता है?
कोई है? टूथपेस्ट यूज नहीं करने वाला आदमी, यूज नहीं करने वाला आदमी कोई है ना? टूथपेस्ट, ये साबुन कौन यूज नहीं करता है? ब्रांड अलग हो सकता है लेकिन साबुन तो यूज करते हैं। ये खर्चा डेली का है, टूथपेस्ट का खर्चा डेली का है। फेस वॉश आपके घर में यूज हो रहा है, फल फूल के जगह ये ले सकते हैं, है ना? तेल के जगह डाबर अमला तेल है या कोकोनट तेल है या जो भी तेल लगाते हैं, तेल के जगह ये तेल है ना? बाद बाकी मैंने कुछ भी अलग किया? जो बाजार से बच्चा से खरीद रहे, हम लोग बचपन से खरीद रहे, वही चीज मैंने यहाँ से खरीदना शुरू किया। कोई बड़ा काम किया? अब इस पैसा को लोग, बहुत आदमी क्या कहा, अरे इतना पैसा डीएक्शन में लगाएगा, इतना पैसा तो घर पे ब्याज लगा देगा, कितना हजार हो जाएगा उसका, है ना? घर पे ब्याज पे लगा देगा, कितना पैसा आ जाएगा। मैं पूछता हूं, मैं 6 साल से ब्याज पे नहीं लगाया, मेरे पास एक डीएक्शन का खाता है, आपने ब्याज पे लगा दिया, आपके पास कितना बैलेंस है? आपके पास कितना बैलेंस है वो ब्याज का पैसा वाला? है बहुत कम। और दूसरी क्या है, मैं आज कोई प्रभु मनी या कोई भी अकाउंट में मेरे पास पैसा नहीं है, आपका थोड़ा बहुत होगा, है ना? मान लीजिए आपने 20 लाख रुपया जमा किया, 20 लाख रुपया जमा किया। थोड़ा समझदारी बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक बात। मैं अभी तक रिएक्शन का कुछ भी बात नहीं करा सर, ठीक है? ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने कमा के 20 लाख रुपया जमा किया, कल आपने बच्ची का शादी किया, खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपके बाजार में 2 धूर 4 धूर घरारी खरीद लिया, वो बचत खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट खाली हो गया ना, अब वो अकाउंट को भरने के लिए फिर से वो दर दर भटकना पड़ेगा, जैसे पहले भटक के वो जमा किया, फिर से दर दर जाना पड़ेगा फैमिली को छोड़ के। लेकिन मैंने वो अकाउंट नहीं बनाया, मैंने उस पैसा को बचत नहीं किया, सेविंग नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये चीज सबको परिवर्तन करके, ब्रांड को परिवर्तन करके, मैं डीएक्शन का एक पॉइंट वैल्यू नाम का चीज होता है जो डीएक्शन में उनको पता है, ये पॉइंट वैल्यू मेरे अकाउंट में, मेरे खाता में, जो अभी बहुत लोग लटका के रखा है इधर पे, है ना? दिखाइए थोड़ा सर, रामनाथ सर, है ना? हाँ, ये जो कार्ड है, ये कार्ड डीएक्शन वाले के पास होगा, जो नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। ये कार्ड में आज से 6.5 साल पहले मैंने ये सामान सब खरीदना शुरू किया, ये मेरा बचत खाता को समझ के मैंने किया। बहुत लोग बोलता है कि ये 19-20 रियाल का टूथपेस्ट हमारा कैपेसिटी से बाहर है, ये इतना 50 रियाल का तेल हमारा कैपेसिटी से बाहर है। तो कैपेसिटी बनाने के लिए मैंने ये सब कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने 6.5 साल पहले से थोड़ा थोड़ा करके ये बचत खाता करते करते, मेरा भी कैपेसिटी इतना बड़ा नहीं था कि मैं इतना महंगा चीज खा सकूं सर, लगा सकूं। बचत खाता करते करते मैं 1 साल के अंदर 10 महीना में डायमंड बन गया, मेरा अच्छा इनकम हो गया। फिर धीरे धीरे 3 साल के बाद मैं डबल डायमंड हो गया, 3 साल में डबल डायमंड हो गया। 3 साल के बाद मेरा इनकम मैं जब कतर से छोड़ा, 2020 का अक्टूबर 5 तारीख को मैंने कतर से छोड़ दिया, जॉब को मैंने रिजाइन किया। मेरा कंपनी का लोग भी सुन रहा है, कंपनी ने मुझे नहीं भेजा, 1800 सैलरी था मेरा, स्टोर कीपर था उस समय। मैं कंपनी को रिजाइन कर दिया क्योंकि मैं बोला अब जॉब का जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएक्शन मुझे 3300 रियाल दिया इस महीना में, 3300 रियाल आना शुरू हो गया। तो आपको अभी मेरे पास बचत खाता नहीं है, जो पैसा से आपने बाहर का सामान खाया, बाहर का साबुन लगाया, बाहर का पेस्ट किया, बाहर बचत खाता में डाला, बैंक बैलेंस किया, ब्याज पे लगाया, बच्चे का फीस के लिए भेज दिया, मैंने वो सब कुछ डीएक्शन का प्रोडक्ट से खरीदते खरीदते जमा करके, हो सकता है आज आपका कहीं भी पैसा लगाया हो ब्याज में, महीने का 50,000 ब्याज में आता होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन डीएक्शन के खाता से मुझे आज हर महीना लाखों से ज्यादा देता है सर, हर महीना लाखों से ज्यादा आता है मुझे विदाउट इन्वेस्ट के।